देखिए आज का पहला प्रश्न, दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क बनाने पर बीआरओ यानी बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन बीआरओ को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र मिला है। यह सड़क कहाँ बनाई गई है? तो कहाँ बनाई गई है? लद्दाख में। लद्दाख में दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क बनाने पर बीआरओ को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र मिला है। क्वेश्चन सब इम्पोर्टेंट है। देखेंगे किस दर्रे से गुजरती है। तो ये सड़क उमलिंगला दर्रे से गुजरने वाली दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क है। 52 किलोमीटर लंबी चिसमले से डैम चौक टेरमैक सड़क को बीआरओ की परियोजना हिमांक के तहत विकसित किया गया था। सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ के बारे में देखें। स्थापना इसकी 7 मई 1960 को होती है। महानिदेशक इसके लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी हैं। मुख्यालय न्यू दिल्ली। लद्दाख के जो प्रमुख दर्रे हैं उसमें काराकोरम दर्रा, चांगला दर्रा, खारदुंग दर्रा, आग हिल दर्रा और लनकला दर्रा, ये लद्दाख के प्रमुख दर्रे हैं। काराकोरम दर्रा, चांगला दर्रा, खारदुंग दर्रा, आग हिल दर्रा और लनकला दर्रा, ये लद्दाख के प्रमुख दर्रे हैं। ठीक। और देखिए क्या क्वेश्चन, लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा 31 अक्टूबर 2019 को मिला। लद्दाख के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर आर के माथुर हैं। जम्मू और कश्मीर को भी 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। अगला, जम्मू और कश्मीर के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू वर्तमान में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा हैं। वर्तमान में मनोज सिन्हा, पहले गिरीश चंद्र मुर्मू। और अगर लद्दाख की बात करी जाए तो लद्दाख के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर आर के माथुर हैं। ठीक। निम्नलिखित में से किसने लाल सलाम एक उपन्यास नामक उपन्यास को लिखा है? लाल सलाम, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी ने लाल सलाम एक उपन्यास लिखा है। स्मृति ईरानी के बारे में केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी जुबिन ईरानी का यह पहला उपन्यास है। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय में इनके पास कौन सा मंत्रालय? केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय। जुबिन ईरानी का पहला उपन्यास, स्मृति जुबिन ईरानी इनका पूरा नाम है। और इससे कुछ रिलेटेड, आर के सिंह विद्युत नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री, गिरिराज सिंह ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री, नितिन गडकरी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा प्रेषण का प्राप्त करता है? तो डी, भारत। भारत दुनिया का सबसे बड़ा प्रेषण का प्राप्त करता है। ये रिपोर्ट किसके अनुसार है? विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार। इंडिया वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिसिप्ट ऑफ रेमिटेंस रिजर्व्ड USD 87 when in 2021। ये 2021 के अनुसार ये रिपोर्ट निकाली गई है। इसके बारे में कुछ रिलेटेड पॉइंट। विश्व बैंक की रिपोर्ट विश्व बैंक के प्रेषण मूल्य विश्वव्यापी डेटाबेस इसके बारे में बताता है। भारत 2021 में 87 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्राप्त करके प्रेषण का दुनिया का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बन गया है। 87 बिलियन अमेरिकी डॉलर। संयुक्त राज्य अमेरिका यानी USA इसका सबसे बड़ा स्रोत है, मतलब सबसे ज़्यादा पैसा अमेरिका से भारत आता है। भारत के बाद चीन, मैक्सिको, फिलीपींस और मिस्र का स्थान है।
2021 में 87 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्राप्त करके प्रेषण का दुनिया का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बन गया है। ठीक, भारत। विश्व बैंक के बारे में देखें, स्थापना इसकी 1944 में होती है। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी यानी यूएसए में है। अध्यक्ष डेविड रॉबर्ट्स मालपास। अगला प्रश्न देखें, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में आदर्श ग्राम सुई का उद्घाटन किया है। सुई गांव किस स्थान पर स्थित है? तो डी, भिवानी। भिवानी में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आदर्श ग्राम सुई का उद्घाटन किया है। इनके बारे में कुछ और देखें। सुई गांव हरियाणा के भिवानी जिले में स्थित है। हरियाणा सरकार की स्वप्रेरित आदर्श ग्राम योजना के तहत महादेवी परमेश्वरी दास जिंदल चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा इस गांव को आदर्श ग्राम के रूप में विकसित किया जा रहा है। नाम याद रखें गांव का। हरियाणा के बारे में देखें, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। स्थापना 1 नवंबर 1966। हरियाणा के प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वीर शिकार, पहला है वीर शिकारगह वन्य जीव अभ्यारण्य, वीर शिकारगह वन्य जीव अभ्यारण्य। नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य, खपरवास वन्यजीव अभ्यारण्य, कलेसर नेशनल पार्क। ये 4 हरियाणा के प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्यों में से हैं। अगला देखें, किस उपन्यासकार को साहित्य 2020 के लिए 12वां मणिपुर राज्य पुरस्कार मिला है? आंसर होगा वेरिल थंगा। वेरिल थंगा को उपन्यासकार के साहित्य के लिए 12वां मणिपुर राज्य पुरस्कार मिला है। वेरिल थंगा को। मणिपुर के बारे में देखें, राजधानी इम्फाल, मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह, राज्यपाल ला गणेशन। मणिपुर के वन्यजीव अभ्यारण्य यानी प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्यों में कीबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, कीबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, लोकटक झील, सिद्धेश्वर मंदिर, राधा श्याम मंदिर। अगला प्रश्न देखिए, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन ने किस दिन अपनी 75वीं वर्षगांठ मनाई है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 12 नवंबर। 12 नवंबर को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन ने 75वीं वर्षगांठ मनाई है 12 नवंबर को। इसके बारे में महानिदेशक इसके आंड्रे अजोले हैं। मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। स्थापना 16 नवंबर 1945 लंदन यूनाइटेड किंगडम में। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन के बारे में यूनेस्को। सड़क यातायात पीड़ितों के लिए विश्व स्मरण दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? सही आंसर होगा नवंबर के महीने में तीसरे रविवार को। नवंबर के महीने में तीसरे रविवार को सड़क यातायात पीड़ितों के लिए विश्व स्मरण दिवस हर साल मनाया जाता है। 2021 की थीम क्या थी? कम गति के लिए अधिनियम या कम गति वाली सड़कों के लिए अधिनियम। एक्ट फॉर लो स्पीड, एक्ट फॉर लो स्पीड स्ट्रीट्स। उद्देश्य था सड़कों पर मारे गए और घायल लोगों को उनके परिवार या दोस्तों और अन्य प्रभावित लोगों के साथ याद करना है। गोवा में होने वाले भारत के 52वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI में 2021 के लिए
इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे दिया जाएगा? सही आंसर होगा हेमा मालिनी और प्रसून जोशी को। ऑप्शन नंबर सी, हेमा मालिनी और प्रसून प्रसून जोशी को गोवा में होने वाले भारत के 52वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में 2021 के लिए इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया जाएगा। भारत के 52वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के बारे में देखें। इसकी मेज़बानी गोवा में हो रही है। ओपनिंग फिल्म द किंग ऑफ ऑल द वर्ल्ड। ओपनिंग फिल्म कौन सी है? द किंग ऑफ ऑल द वर्ल्ड। इसके निर्माता हैं कार्लोस सौरा। समापन फिल्म है एक हीरो। इसके निर्माता हैं असगर फरहदी। तमिल फिल्म कुंजगल को 52वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में भारतीय पैनोरमा क्षेत्र में प्रदर्शित किया जाएगा। ठीक। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान एबी डिविलियर्स ने इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल सहित क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। वह किस आईपीएल फ्रेंचाइजी के लिए खेलते थे? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। आंसर ऑप्शन नंबर डी। आईपीएल के बारे में देखें। इसकी स्थापना 2018 में होती है। सबसे ज़्यादा बार टूर्नामेंट जीतने का जो रिकॉर्ड है वो मुंबई इंडियन के पास है। आईपीएल 2021 के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। वो विजेता चेन्नई सुपर किंग रही है, चौथी बार ये खिताब जीता उसने। सर्वाधिक रन बनाए हैं वो ऋतुराज गायकवाड़ ने बनाए, वो सीएस के लिए खेलते हैं, 635 रन। और सर्वाधिक विकेट लिए हैं वो हर्षल पटेल यानी आरसीबी से, 32 विकेट। विश्व टेलीविज़न दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी 21 नवंबर को वर्ल्ड टेलीविज़न डे मनाया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। टेलीविज़न का आविष्कार जॉन लॉगी बेयर्ड ने 1924 में किया था। भारत में टेरेस्ट्रियल टेलीविज़न की शुरुआत 15 सितंबर 1959 को दिल्ली में हुई। विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। रेडियो का आविष्कार गुग्लियल्मो मार्कोनी ने किया था। रेडियो तरंगों की खोज हेनरी रुडोल्फ हर्ट्ज ने की थी। अगला प्रश्न देखिए। डीआरडीओ ने दिसंबर 2021 में किस परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? डीआरडीओ ने दिसंबर 2021 में किस परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो सी अग्नि प्राइम का डीआरडीओ ने सितंबर 2021 में परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। ये कैसी मिसाइल है? बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम। हाल ही में डीआरडीओ ने 7 दिसंबर को ब्रह्मोस सुपरसैनिक क्रूज मिसाइल के हवाई संस्करण का सफल परीक्षण किया है, जो ब्रह्मोस के विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ है। मिसाइल के बारे में देखिए। अग्नि श्रेणी की मिसाइलों का एक नई पीढ़ी का उन्नयन संस्करण है। इसकी मारक क्षमता 1000 से 2000 किलोमीटर है। बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 3 के वजन का आधा है और इसे ट्रेन या सड़क से लॉन्च किया जा सकता है। डीआरडीओ के बारे में देखें। अध्यक्ष डॉक्टर सतीश रेड्डी, मुख्यालय न्यू दिल्ली, स्थापना 1958। ये क्वेश्चन पूछा गया है एनटीपीसी में। स्थापना 1958 हुई थी, यानी ये पूछा गया कि डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? तो 1958। अगला प्रश्न देखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में गंगा एक्सप्रेस वे की आधारशिला रखी है? तो कहाँ पे? डी
शाहजहांपुर में नरेंद्र मोदी यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी है। कुछ रिलेटेड फैक्ट हैं वो। पूरी तरह से बनने के बाद यह उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा। यह राज्य के पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों को जोड़ेगा। इसकी शुरुआत मेरठ के बिजौली गांव के पास से होती है। यह प्रयागराज में जोधापुर दांडू गांव के पास तक विस्तारित होगा। गंगा एक्सप्रेसवे 594 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे है। इसे 36,200 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनाया जाएगा। यह मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज जिलों से होकर गुजरेगा। शाहजहांपुर में एक्सप्रेसवे पर वायुसेना के विमानों के आपातकालीन टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए 35 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी भी बनाई जाएगी। नाम याद रखें गंगा एक्सप्रेसवे और इसकी लंबाई याद रखें 594 किलोमीटर और पैसे याद रखें 36,200 करोड़ रुपए। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में देखें। स्थापना इसकी 1988 में होती है। इसका उद्देश्य है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और रखरखाव। इसका मुख्यालय वो न्यू दिल्ली में। अध्यक्ष है उसके वो है सुखबीर सिंह संधू। कौन BWF यानी विश्व चैंपियन में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय व्यक्ति बन गए हैं? तो वो किदाम्बी श्रीकांत। किदाम्बी श्रीकांत BWF विश्व चैंपियन यानी कि वर्ल्ड चैंपियन BWF वर्ल्ड चैंपियन में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय व्यक्ति बन गए हैं, किदाम्बी श्रीकांत। फाइनल में किदाम्बी को सिंगापुर के लोह कीन एब ने हरा दिया था। यह पहली बार था जब सिंगापुर के किसी पुरुष खिलाड़ी ने BWF विश्व चैंपियन में स्वर्ण पदक जीता। बैडमिंटन टूर्नामेंट 12 से 19 दिसंबर 2021 तक स्पेन के ह्यूएल्वा में आयोजित किया गया था। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के बारे में देखें। स्थापना इसकी 5 जुलाई 1934 को होती है। मुख्यालय कुआलालंपुर मलेशिया में। अध्यक्ष पॉल एरिक हॉयर लार्सन है। मलेशिया का राष्ट्रीय खेल बैडमिंटन है। इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल भी बैडमिंटन। इंडोनेशिया और मलेशिया का दोनों का राष्ट्रीय खेल क्या है? बैडमिंटन। इसके अध्यक्ष कौन है? पॉल एरिक हॉयर लार्सन। मुख्यालय कहाँ है? कुआलालंपुर मलेशिया। स्थापना कब हुई? 5 जुलाई 1934। याद रखें। भारत ने राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियन यानी कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2021 में कुल कितने पदक जीते हैं? तो वो ऑप्शन नंबर डी 16 पदक राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियन में भारत ने जीते हैं। रिलेटेड पॉइंट इसकी जिससे जो भारोत्तोलन से प्रतियोगिता को ताशकंद उज्बेकिस्तान में आयोजित किया गया था। 16 पदकों में 4 स्वर्ण पदक हैं, 7 रजत हैं और 5 कांस्य हैं। 2021 विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 7 से 17 दिसंबर तक ताशकंद उज्बेकिस्तान में आयोजित हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन के बारे में देखें। इसका गठन 1905 में होता है। मुख्यालय लुसाने, स्विट्जरलैंड।